बीते दिनों हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पैराग्लाइडिंग में हादसे के दौरान एक महिला ने अपनी जान गंवा दी। इस वक्त हम उनके घर पे मौजूद हैं और हमारे साथ हैं उनके हस्बैंड आशुतोष चोपड़ा, जो कि खुद भी एक पैराग्लाइडर हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या हुआ था और कैसे यह हादसा हुआ। सर, जैसे कि आप लोग लगातार 9-10 साल से वहाँ जा रहे हैं, पैराग्लाइडिंग करते रहे, तो कैसे यह हादसा हुआ? एक्चुअली ये एक अंग्रेजी में एक वर्ड बोलते हैं, जैसे फ्रीक एक्सीडेंट है, उस टाइप की बात है ये। क्या हुआ था कि हमने करीबन 11:15 बजे 11:20 के आसपास हमने टेक ऑफ किया और मौसम अच्छा था, आसमान साफ था। उनने मेरे से पहले टेक ऑफ किया, बहुत ही बढ़िया टेक ऑफ किया और 5 या 6 मिनट के अंदर उनने, हम 8,000 फुट के आसपास हाइट पे थे जहाँ से टेक ऑफ करते हैं, और वहाँ से वो एक जगह है हनुमानगढ़, वहाँ पे करीबन 11,000 फुट की ऊंचाई तक वो चढ़ गई। जैसे मैंने उनको चढ़ते देखा, मैं कहा हाँ ये बहुत अच्छा फ्लाइंग कर रही है आज, और मैं लाइनअप होके मैं भी टेक ऑफ हो गया। उस दिन के मैंने उनको ब्रीफिंग दी थी कि आज हमने क्या प्लान करना है, क्या फ्लाइंग करनी है। और प्लान था कि हम टेक ऑफ करने के बाद एक रिज है, उसको हम गोल्फ कोर्स रिज बोलते हैं, वहाँ पे कोई गोल्फ कोर्स नहीं है, एक पहाड़ के रिज के ऊपर एक छोटा सा एक मैदान सा है, छोटा सा मैदान, मतलब 15-20 मीटर बाय 15-20 मीटर का। वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हम क्लाइंब करेंगे और वहाँ से एक और रिज है जिसको डैम रिज बोलते हैं, वहाँ तक जाएंगे और फिर वापस आएंगे। ये उस दिन का प्लान था। तो मैंने जब टेक ऑफ किया तो मैं उनके पीछे पीछे गया और एक जगह पे मैंने उनके से थोड़ा आगे निकल गया और वो मेरे पीछे पीछे आ गई। फिर जब हम गोल्फ रिज पे पहुँचे, गोल्फ कोर्स रिज पे, वहाँ पे मैंने ऑर्बिटिंग चालू की, क्योंकि मेरे से थोड़ी नीचे थी कि धीरे धीरे उसी रिज के ऊपर आके मेरे साथ कैचअप कर जाए और फिर मैं आगे जाऊँगा और ये मेरे साथ पीछे पीछे जाएंगी। जब हम उस दौरान जब हम ऑर्बिट कर रहे थे, मेरी ऊंचाई करीबन 11,000 फीट के आसपास होगी और 11,000 या 10,500, और इनकी ऊंचाई करीबन 9,000 फीट के आसपास होगी। उस टाइम पे क्या हुआ, एक बहुत बड़ा हवा का झोंका आया। अब पैराग्लाइडर ऐसा है, पैराग्लाइडर में कोई इंजन तो होता नहीं है, आपका एक ही तरीका है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, वो ये है कि गर्म हवा नीचे से आए, आप उस गर्म हवा को ढूंढो, उस गर्म हवा के अंदर चले जाओ और जैसे वो गर्म हवा राइज करे, आप उसके साथ अंदर रह के आप राइज कीजिएगा। अब हुआ क्या कि वही जो गर्म हवा हमको आसमान में ऊपर रखती है, वही गर्म हवा का एक बहुत बड़ा झोंका आया, जिससे इनका पूरा पैराग्लाइडर क्रैश हो गया और इतनी जोरी से स्पिन करके नीचे गिरा कि उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला रिएक्ट करने के लिए, उससे बचने के लिए। अनफॉर्चुनेटली बात ये थी कि जहाँ पे वो रिज था, जहाँ पे उनका पैराग्लाइडर क्रैश हुआ, आसपास पेड़ थे, अगर वो पेड़ में गिर जाती तो इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगनी थी, पर जिस जगह पे उनका इम्पैक्ट हुआ वहाँ पे बड़ा पत्थर था, जिससे कारण उनको बहुत झटका लगा होगा और जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। काफ़ी एक्सपीरियंस पैराग्लाइडर पायलट थी, काफ़ी एडवेंचरस काइंड पर्सन थी। उनको स्ट्रेस हैंडल करना, फियर हैंडल करना और उनको मैनेज करना बड़ा अच्छी तरीके से आता था। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ अब क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसा इवेंट माहौल बन गया बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, वेदर, कि उनको टाइम ही नहीं मिला कुछ करने के लिए। सर, जैसे कि आपकी फैमिली है, जो कि पूरी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं सभी पैराग्लाइडर हैं और पैराग्लाइडिंग करते हैं, इसीलिए आप लोगों को शायद द फ्लाइंग फैमिली भी कहा जाता है। मतलब ऐसा परिवार है पहला भारत का जिसमें सभी सदस्य इस फील्ड में हैं। तो और कौन कौन लोग हैं सर परिवार में जो ये करते आ रहे हैं? हमारे परिवार में तो हम चारों ही हैं बस, मैं, मेरी वाइफ, मेरा सन एंड उनकी जो वाइफ है। आई डोंट थिंक इंडिया में कोई फैमिली है जो जिसमें सब मेंबर्स फ्लाइंग करते होंगे, मेरे हिसाब से तो नहीं है। सर, रितु मैम ने कौन सी एज में पैराग्लाइडिंग सीखी थी? जैसे कि अभी काफ़ी जगह यह है कि वो 50 साल की उम्र के बाद उन्होंने सीखना शुरू किया। मतलब बहुत हिम्मत की बात है कि एक ऐसी एज में आके उन्होंने ये बोला कि मुझे ये सीखना है। तो काफ़ी एडवेंचरस किस्म की वो महिला थी। तो थोड़ा इस बारे में बताइए कि अप्रोप्रिएट एज क्या होनी चाहिए? क्या कोई ऐसी एज है कि इस समय के बाद हमें नहीं सीखना है या ऐसे एडवेंचर नहीं करने हैं? हाँ, इसका ऐसा है कि वो हम पूरी ज़िंदगी हम ट्रैकिंग, माउंटेनिंग, पहाड़ में घूमते थे और चढ़ते थे। जब हमारी 25th एनिवर्सरी थी तो उनने मेरे को कहा कि अब हमारी 25th एनिवर्सरी है, हम दोनों की उम्र 50 साल हो गई है, तो हमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना के कुछ करना चाहिए। तो मैंने कहा क्या किया जाए? उन्हें कैसे करते हैं कि कोई एडवेंचर एक्टिविटी जो आपको पसंद हो या आप करना चाहते हो वो कर सकते हैं, और एक जो मेरे को पसंद है वो करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करना चाहोगे? तो मैंने कहा कि आई थिंक मेरे को पैराग्लाइडिंग सीखना अच्छा लगेगा। तो मैंने उनसे पूछा आपको क्या अच्छा लगेगा? तो उन्होंने कहा था मैं स्कूबा डाइविंग सीखना चाहती हूँ।
तो हमने अपनी 25th एनिवर्सरी के लिए हम पूना गए कैंपशिप पे, और फिर पहले हमने पैराग्लाइडिंग की। पैराग्लाइडिंग का एक P2 लाइसेंस दिया, जो थोड़ा आगे जाके फिर हमने P3 लाइसेंस किया। और वो जो लाइसेंस ऐसा है कि वो आपको अनसुपरवाइज फ्लाइंग के लिए आपको परमिट करता है। उसकी इमीडिएटली बाद नेक्स्ट महीने में, जब जिस दिन हमारी एनिवर्सरी थी, हमारे को अपना पैडी ओपन वाटर डाइविंग कोर्स का लाइसेंस लिया, जिससे हमको स्कूबा डाइविंग के लिए ऑथराइजेशन मिलती है, लाइसेंस मिलता है डीप सी ओपन वाटर डाइविंग के लिए। और जैसे आपने पूछा कि किस उम्र में करना चाहिए, टेक्निकली स्पीकिंग एज इज़ नो बार। बहुत टाइम पहले 2018 में मैंने एक छोटी फिल्म बनाई थी जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसमें मेरी वाइफ की फ़ोटोग्राफ है पैराग्लाइडिंग के साथ, जो बी का लैंडिंग ग्राउंड वहाँ पे। उसका एक कैप्शन था अंग्रेज़ी में, वो था कि अगर आपको अपनी उम्र नहीं मालूम होती तो आप किस उम्र के हिसाब से आप बिहेव करते। तो उनको ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं 50 साल की होंगी तो मैं ये नहीं कर सकती, मैं 60 साल की होंगी तो मैं ये नहीं कर सकती। उनकी अभी एज 58 ईयर्स से थोड़ा ऊपर थी, उनको कभी ऐसे नहीं लगा। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि किस उम्र में चालू करना चाहिए। जब आप यंग होते हैं आपकी बॉडी एथलेटिक होती है, आप हिल सकते हैं, आप रिएक्ट कर सकते हैं, आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो मेन चीज़ उसमें ये रहती है कि ये एक एक्सट्रीम स्पोर्ट है, इट्स ए डेंजरस स्पोर्ट। इट मस्ट बी ट्रीटेड विद अ लॉट ऑफ कॉशन, विद अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी। वो कुछ ऐसी मैच्योरिटी आती है कि कभी कभी इनहेरेंट होती है लोगों में, कभी कभी नहीं होती है। आपकी केबिलिटी कम होती है और आप सोचते हैं आप ज़्यादा कर सकते हैं, फिर आप गलतियाँ कर सकते हैं। और ये इन्वायरमेंट बिल्कुल अनफॉरगिविंग है। अगर आपने कुछ अपने लिमिट से ज़्यादा कुछ किया या आपकी ग्लाइडर से ज़्यादा कुछ किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। पर अगर आप सोच समझ के फ्लाइंग करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं, विद लॉट ऑफ मैच्योरिटी, विद लॉट ऑफ थॉट, लॉट ऑफ प्लानिंग, लॉट ऑफ ब्रीफिंग, तो चांसेस कम हो जाते हैं। बट चांसेस कम होने का मतलब ये नहीं कि चांसेस जीरो हो जाएंगे। इट इज़ एक्सट्रीम स्पोर्ट, कभी भी कुछ हो सकता है। ओके सर, एक लास्ट सवाल ये है कि जैसे जो बिगिनर्स हैं, जो सीख रहे हैं, जो काफ़ी एक्साइटमेंट में आके वहाँ पे कुछ एडवेंचर करने लगते हैं तो ऐसे हादसों का शिकार होते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, क्योंकि आप काफ़ी समय से ये कर रहे हैं। और दूसरा सर ये कि क्यों इतना बड़ा लॉस हुआ है, जाहिर सी बात है, तो क्या आप आने वाले समय में आप दोबारा पैराग्लाइडिंग या आप वहाँ जाएंगे ये करने? ऑफ कोर्स, मैं अभी एक हफ्ते के अंदर वापस जाने वाला हूँ। मेरे लड़का यहाँ पे है, मेरी बहू यहाँ पे है, हम साथ जाएंगे। ऑफ कोर्स वो अपने गाइडर नहीं लाए हैं तो वो फ्लाइंग नहीं करेंगे, पर मैं पक्का फ्लाइंग जरूर करूँगा। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ ये ऐसा एक स्पोर्ट है जहाँ डेंजर है, बट अगर आप सब कुछ सोच समझ के करेंगे इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और लगा ये बात कि लोगों के लिए क्या मैसेज है जिनको पैराग्लाइडिंग सीखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने आपको पहले बोल चुका हूँ, इट्स एन एक्सट्रीम स्पोर्ट। आपको ये स्पोर्ट आप कीजिए, इसको एंजॉय कीजिए। जो फ्रीडम आपको स्काईज में उड़ के मिलती है उसको आप एंजॉय कीजिए, बट विद अ सर्टेन डिग्री ऑफ मैच्योरिटी, विद प्रिपरेशन, विद प्लानिंग, विद विजुअलाइजेशन कि आपने आसमान में क्या करना है। आप ऐसे चढ़ गई, हाँ जी हम ऊपर जाते हैं, फ्लाइंग करेंगे, घूम घाम के आ जाएंगे, ऐश करके आ जाएंगे, तो कभी ना कभी कुछ होगा। एक गलती जो मेरे हिसाब से लोग कर सकते हैं, स्पेशली बच्चे, ये कि वो सोचते हैं कि इसमें मेरे को कोई एफर्ट नहीं डालना ज़्यादा। अगर आप रात को ढंग से नहीं सोओगे, अगर आप जैसे आजकल के नए जवान लोग हैं, दे लाइक टू लेट नाइट सो रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, रात को अगर ड्रिंक कर रहे हैं और फिर सुबह आके फ्लाइंग करेंगे, तो उनकी बॉडी इस स्टेट में नहीं होगी कि अगर कुछ सडनली हो तो उसको ठीक से हैंडल कर पाए। तो अगर आपको जाना है, फ्लाइंग कीजिए, सब कुछ कीजिए, प्रिपेयर करके कीजिए, और एक इस फिजिकल स्टेट में और मेंटल स्टेट से कीजिए, ताकि अगर कुछ होए फिर भी आप उसको ठीक तरीके से हैंडल कर पाए। तो ये थे हमारे साथ आशुतोष चोपड़ा जी जिन्होंने हमें पूरे हादसे के बारे में बताया और साथ ही ये भी जानकारी दी कि अगले हफ्ते वो एक बार फिर जाने वाले हैं उसी जगह और वो पैराग्लाइडिंग करेंगे। इसके अलावा TV9 की टीम ने हिमाचल की SP से भी बात की, जिन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में जांच उन्होंने सौंप दी है। शालू अवस्थी, TV9 भारतवर्ष।